प्रोडक्ट टाइप के अंदर तो हम इसकी कैटेगरी बताएंगे कि मतलब हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है। मतलब होम एंड किचन की है, टॉवल मतलब बाथरूम की है, कोई भी मतलब घर की यूज की कोई भी इसकी कैटेगरी है वो प्रोडक्ट टाइप के अंदर आएगी। उसके बाद आ जाता है सेलर का एसकेयू, आइटम एसकेयू आ जाता है। आइटम एसकेयू के अंदर हम ये एसकेयू अपने अपने प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं और अपने यूज के लिए बनाते हैं। उसके अंदर एक पेरेंट का एसकेयू आता है और एक वेरिएशन का एसकेयू आता है। उसके बाद ब्रांड नेम आ गया है, और ब्रांड नेम के अंदर हम अपने ब्रांड का नाम बताएंगे, जो भी हमारे ब्रांड का नाम होगा। प्रोडक्ट नेम के अंदर हम प्रोडक्ट का नाम बताएंगे, उसके अगेन जो कीवर्ड्स हैं उसका बताएंगे, उसकी थोड़ी सी मतलब वो उसकी करेक्टरिस्टिक बताएंगे, मटेरियल बताएंगे, इस तरह का। उसके बाद अगला सर कॉलम कौन सा है? प्रोडक्ट ये आईडी अच्छा, नंबर प्रोडक्ट आईडी तो मेरे ख्याल से ये हमें असाइन होगी ना प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी जनाबे वाला हम परचेज करते होते हैं, और ये ये हमें यूपीसी कोड ही है। जी जी यूपीसी कोड है। आगे प्रोडक्ट आईडी टाइप है ना, उसका कॉलम है, यहाँ से हम हाँ सिलेक्ट वो करेंगे। यूपीसी कोड है। जी। यूपीसी भी और हो पेरेंट सकता है, और आईएसबीएन भी पेरेंट हो का, सकता है। और एक बात जो नोटेबल है वो ये है कि पेरेंट का आपका यूपीसी नहीं होता, जीटीआईएन नहीं होता, जो कि आपका 8th नंबर में है। ये जनाब आपका पेरेंट है, रो नंबर 8 में, ठीक है। ये पेरेंट का है तो इसके सामने यूपीसी, क्योंकि यूपीसी उस प्रोडक्ट को लगता है यूनिवर्सल। ये 8 नंबर में जनाब आपका यूपीसी नहीं डला हुआ। यूपीसी उस प्रोडक्ट को लगता है जो, जैसा नाम से जाहिर है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो वो प्रोडक्ट जो आलमी सतह पर जिसने सफ़र करना होता है, जिसने सेल होना होता है, और जो रेडी टू सेल होती है, और जबकि हमारा पेरेंट टाइटल या पेरेंट एसकेयू जो होता है वो जनरल आइडिया होता है। पेरेंट एसकेयू या पेरेंट टाइटल वो रेडी टू सेल नहीं होता, इसीलिए उसके साथ यूपीसी नहीं लगता। और ये आपका 12 डिजिट होता है, और ये हम नेशन वाइड बारकोड है, या एक और वो है वेबसाइट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की, वहाँ से हम परचेज करते हैं। जी जनाब आगे चलें। उसके बाद आगे आगे उसकी टाइप हो गई यूपीसी, आईएसबीएन है, या जो भी मतलब एक होता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर भी होता है, वो भी हो सकता है। उसके बाद आ गया आइटम टाइप। ये हमने टाइप में बताना है कि ये क्या चीज है। इधर टॉवल लिखा है, मतलब अगर कोई हमारी और ब्रश है तो हम वो टाइप बता देंगे क्या है। उसके अलावा उसकी स्टैंडर्ड प्राइस आ गई है, प्राइस जो भी स्टैंडर्ड होगी हमने वो बता देनी है। उसके बाद उस वेरिएशन की क्वांटिटी कितनी है वो क्वांटिटी बता देनी है। उसके बाद उसका मेन इमेज यूआरएल आ जाता है, जो मतलब हर वेरिएशन का मेन इमेज यूआरएल, वो हमने मेन इमेज यूआरएल के अंदर रख देना है। उसके अलावा उसका अदर इमेजेस के अंदर जो जितनी भी उसकी इमेजेस हैं उस वेरिएशन की वो भी हमने ऐड कर देनी है। जी उसमें बिल्कुल, वन एक टू थ्री एडिशन फोर फाइव सिक्स। बिल्कुल ऐसे है। और एक एडिशन करता जाऊं यहाँ पर, और ये आपका जेपीजी, ये 9 नंबर रो के सामने देखें। जेपीजी के बाद वाला जो एरिया होता है उसको सिलेक्ट करके क्वेश्चन मार्क और आगे डीएल और इक्वेशन साइन एंड जीरो, इसको डल ये कर तो दिया पाथ करें। होता है ना इमेज का। जी बिल्कुल, इमेज का पाथ होता है, मतलब जेपीजी के बाद वाला जो पोर्शन होता है उसको डल कर देना है, क्योंकि ये बाज़-औक़ात ग्लिच लाता है, और इसमें फिर हमें जब हम रीचेक करते हैं अपनी लिस्टिंग करने के बाद, तो इससे रिज़ल्ट शो नहीं होता बाज़-औक़ात। तो इसीलिए आप इसको जब डल कर देंगे तो ये बेहतर रहेगा, बाद में टेंशन नहीं बनेगी। ठीक है। जी जनाब आगे चलें हमज़ा भाई। उसके अलावा अदर इमेजेस के अंदर हम उसके जितनी हमने उसके पांच चार पांच जितनी इमेजेस ऐड करनी है हम उसके इमेजेस ऐड कर देंगे। उसकी यूजेज इमेज हो सकती है, उसका मतलब मटेरियल की इमेज हो सकती है, और भी इमेजेस हो सकती हैं इसी तरह ही, वो अदर्स के अंदर ऐड कर देंगे। उसके अलावा आगे फिर वेरिएशन होगा मेरे ख्याल से। ये उसके बाद वेरिएशन, स्वैच, स्वैच इमेज है हमारे अच्छा पास ये ये। स्वैच इमेजेस है। स्वैच इमेजेस हर वेरिएशन की इमेज होती है ना, जी वो जो नीचे बिल्कुल। छोटी इमेजेस आ रही होती हैं। जी वो जो रेडियो बटन से नज़र आ रहे होते हैं हमें, या उसमें हाँ ये स्वेचेस से छोटी नज़र आ इमेजेस रहे जो होते नीचे हैं आ रही होती वो, हैं। जी बिल्कुल वो जनाब हमारे पास होते हैं, और वो हम शो करवाते हैं।
और स्वैच उसका के अंदर भी ये हमने मेन इमेज का मेन यूआरएल ही देना इमेज, होता है। बिल्कुल मेन इमेज ही देना होता है। और आप इसको मुकम्मल करें, फिर थोड़ा हम इमेजेस को डिस्कस करते हैं मज़ीद उसके ऊपर जाके, वेबसाइट पे जाके अमेज़ॉन की। उसके उसके अलावा बाद हमारे हमने पास इसका होंगे बता वेरिएशन। देना है कि पेरेंट, ये जो भी इसका मतलब रिलेशनशिप है, पेरेंट है कि चाइल्ड है ये। उसके अलावा जो पेरेंट है इसके जो रिलेशनशिप टाइप के अंदर, अच्छा ये पेरेंट एज और रिलेशनशिप टाइप ये सेम चीज है? क्योंकि इसमें भी हमने रिलेशनशिप टाइप में बताना है ये वेरिएशन है, चाइल्ड है या क्या पेरेंट है। इसमें वो कहता है कि ये पेरेंटेज जो है इसका या वेरिएशन है, वो हमने बताना है, सही है। आगे है पेरेंट SKU हमने देना है। नहीं नहीं, ये आगे रिलेशनशिप टाइप के अंदर भी तो यही आएगा कि ये पेरेंट है कि चाइल्ड है। जी जी, वही आएगा। वो उसमें ये आएगा कि ये हमारा मतलब रिलेशनशिप, इसका रिलेशन क्या है, ये पेरेंट है या चाइल्ड है, वेरिएशन है। आप वेरिएशन भी लिख सकते हैं, चाइल्ड भी लिख सकते हैं। अच्छा, आगे ये वेरिएशन थीम, इसके अंदर मुझे नहीं पता ये क्या ये कॉलम है। जी, वेरिएशन थीम थीम मतलब का वो कलर थीम, बताना है। वो थीम, वो चीज़ें जो आपकी वैरायटी पैदा कर रही हैं। वेरिएशन थीम आपका क्या है, जैसा कि हमारे पास यहाँ अगर हम बात करते हैं, वेरिएशन थीम हमारा कलर साइज भी हो एंड सकता है, कलर, साइज भी कलर हो सकता साइज है। एंड कलर, इस तरह के दो दो ऑप्शंस होंगी माना, साइज एंड कलर्स और डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होंगी। तो आप साइज एंड कलर या कलर एंड साइज जो होगी, वो वेरिएशन थीम यूज तो करेंगे, सर ये क्योंकि ये वेरिएशन मटेरियल के ऊपर क्या हो सकता है? जनाब ज़रा आपकी डिस्टॉर्शन है, ज़रा ऊंचा बोलें। एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो वेरिएशन है ये मटेरियल के ऊपर भी हो सकता जी बिल्कुल, आप अपना आवाज माइक कट म्यूट रही है। करें। और वेरिएशन कल मटेरियल पर ही, मटेरियल पर भी हो सकती है। एक आइटम है, फर्ज करें प्लास्टिक की है, एक प्लास्टिक वाटर बोतल की अगर हम बात करें, एक प्लास्टिक की है, एक स्टेनलेस स्टील की है, तो वो जनाब उस बेस पर भी वेरिएशन होगी। मतलब दो उनके कलर हैं, फर्ज करें दो साइज हैं, स्मॉल और मीडियम, और पिंक एंड ब्लू दो कलर हैं। दो साइज दो कलर, 2 × 2 = 4, मल्टीप्लाइड बाय 2 = मतलब मटेरियल का अगर आप उसकी मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं, मीन के प्लास्टिक एंड आपका स्टेनलेस स्टील, तो वो बन जाएगा 4 × 2 = 8 हो जाएगा। 8 वेरिएशन, मतलब पहले वो स्मॉल के साथ बनेगा पिंक, स्मॉल पिंक, और उसके साथ होगा एक चीज़ आपका मटेरियल के प्लास्टिक, फिर स्मॉल पिंक, और आगे बनेगा स्टेनलेस स्टील, फिर मीडियम पिंक प्लास्टिक, मीडियम पिंक स्टेनलेस स्टील। इसी तरह जब आप मुकम्मल वेरिएशन बनाएंगे सारी, तो वो जनाबे वाला आपकी 8 बनेगी। इसमें जितने थीम होंगे, उनके जितनी भी क्वालिटीज़, वैरायटीज़ या वेरिएशन थीम होंगे, उन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर जनाबे वाला वो आपकी टोटल नंबर ऑफ द वेरिएशन निकलेगी, और प्लस पेरेंटेज जो होगा उसका, उसको आप ऐड करेंगे, तो वो आपका मुकम्मल तादाद निकल आएगी। अच्छा, कहाँ बात चल रही थी? तो सर एक वेरिएशन मिनट, एक थीम क्वेश्चन पर। था। जी जनाब। सर एक मिनट, ये क्लियर मुझे कर दें, शायद मेरे जहन से स्किप हो गया कि साइज वाइज बनाना ज़्यादा सही रहता है कि कलर वाइज बनाना ज़्यादा सही रहता है? साइज वाइज बनाएं या कलर वाइज बनाएं, कोई इशू नहीं होता, लेकिन वो वाइज बनाएं जो वाइज आप मिक्स ना हो, बस इतनी सी बात है। तो सर ये दोनों पे नहीं बनेगा कि मतलब अगर एक कलर में डिफरेंट साइजेस हैं तो वो हर कलर के हिसाब से उसके वाइज वेरिएशन बनेंगे? वाइज वाइज मीन होता है कि जो चीज़ पहले यूज़ की जाए वेरिएशन में। फर्ज करें ये SKU बना हुआ है 009 है, टॉवल 9 लॉन्च नंबर 9 है उनकी, और ये 009 के बाद पहले साइज आया है, फिर कलर आया है। तो यहाँ जो ये साइज वाइज बनी हुई है, अगर यहाँ पहले कलर और बाद में साइज आता तो वो कलर वाइज बनी हुई होती। तो साइज वाइज बना लें या कलर वाइज बना लें, वो आपकी चॉइस होती है, लेकिन वो वाइज बनाएं जो आप मिक्स ना हो। ठीक है। ओके सर। वेरिएशन थीम पर। उसके अलावा जी जनाब। उसके बाद ये जी, अपडेट और अब डिलीट अपडेट है। डिलीट को ज़रा इसको रिवाइज करवाएं।
ये अपडेट डिलीट के अंदर मेरे ख्याल से यही था कि आपने अगर कोई लिस्ट के अंदर चेंज की या अपडेट कर रहे हैं या कोई डाटा डिलीट कर रहे हैं तो उस हिसाब से इधर क्यूरी मेरे ख्याल से जाएगी। जी, इसमें 3 ऑप्शंस आती हैं। जैसे मैंने ये क्लिक किया और यहाँ पे ये बटन है, ये बटन जब क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाती हैं। 3 ऑप्शंस होती हैं, अभी यहाँ नज़र नहीं आ रही, शायद इसमें कोई इशू है। अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या पीसी में करेंगे, इसको ओपन करके यहाँ पर क्लिक करेंगे या वेरिएशन थीम पर क्लिक करेंगे, ये बटन आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करने से आपको वेरिएशन थीम में भी ऑप्शन नज़र आएंगे, साइज़ एंड कलर एंड साइज़ इस तरह के। और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे 3 ऑप्शंस आती हैं अपडेट की। अगर आपने बिल्कुल न्यू लिस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ से आप अपडेट पर ही रखेंगे उसको। अगर अगर सारी आप लिस्टिंग जनाबे न्यू है वाला तो उसको सारी अपडेट पे रखनी है कि मतलब अब फर्ज करें हमारी लिस्ट पहले थी, हमने उसके अंदर कोई एक कॉलम में चीज चेंज करनी है तो उसके अंदर क्या करेंगे? जी सब के अंदर अपडेट करेंगे। अगर आप एक को चेंज कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो फिर एडिट की ऑप्शन होगी, आप उसको करेंगे। अगर आपका ब्लैक टॉवल था वो अल्लाह अल्लाह करके स्टॉक निकला है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ जनरली, तो वो यहाँ से आप डल करना चाहते हैं तो फिर आप उस ब्लैक वेरिएशन के सामने उसकी 3 4 जितनी भी वेरिएशन होंगी, मतलब साइज वाइज ब्लैक के अगर 2 साइज हैं 3 साइज हैं, अगर सबको उड़ाना है सबको उड़ा दें, अगर मीडियम या स्मॉल को रखना है 1 2 को उड़ाना है उसके सामने आप डिलीट पर क्लिक करके इसको पोस्ट करेंगे, मतलब अपलोड करेंगे अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट में, तो ये हो जाएगी अपलोड और जो डेल किया होगा वो लिस्टिंग आपकी उड़ जाएगी और शो नहीं होगी। जी जनाब। उसके बाद प्रोडक्ट सर डिस्क्रिप्शन है कि सर ये भी तरीका यही नहीं है कि बंदा पीछे से ही एडिट कर ले? कहाँ से एडिट कर ले? एक तो आपका शोर आ रहा है, आप अपनी हैंड फ्री चेंज करें या इसका कोई हल निकालें तो अच्छा होगा। एक मिनट मैं कुछ करता या आप हूँ। उसमें टेक्स्ट टेक्स्ट कर दें तो फिर हम उसको कोई बंदा पढ़ के तो बता देगा। जी हमजा भाई जारी रखें अपना उसके डिस्क्रिप्शन बाद की बात। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है तो उसके अंदर हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बताएंगे और ये HTML के अंदर हम बताते हैं। उसके अंदर फिर बुलेट्स पॉइंट्स आ जाते हैं, जिस जी जितने भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर बुलेट्स पॉइंट्स हैं। एच टी एम एल के अंदर हम क्यों कन्वर्ट करके यहाँ पेस्ट करते हैं या डालते हैं, उसका क्या मकसद होता है, ज़रा उस मकसद को भी थोड़ा बयां करें। HTML के अंदर हम इसलिए बताते हैं ताकि वो खूबसूरत लगे, उसके बुलेट पॉइंट्स बन जाए। अगर हम इसी तरह लिख देंगे तो वो सारे का सारा सेम ही पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा, डिफरेंट एक ही पैराग्राफ में पैराग्राफ करने के में लिए। बिल्कुल, हाँ, 1 से 2 पैराग्राफ 3 बनाते हैं हम, वो अच्छे से बनेंगे। अगर हम वहाँ पर वो कर देते हैं बगैर कन्वर्ट कन्वर्ट किए HTML में यहाँ डालेंगे तो वो जनाबे वाला एक ही पैराग्राफ बन जाएगा, चाहे हमने वर्ड में कितनी खूबसूरत और लाइन ब्रेकेज करके और 2 3 पैराग्राफ 4 में बनाई हो, लेकिन यहाँ आकर वो सब कुछ रोड़ मरोड़ के इकट्ठा करके एक ही पैराग्राफ बना देगा। देन जनाब हमारे पास है मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर की बात, ये कॉलम है, इसको ज़रा बयां करें कि इसमें हमने क्या लिखना होता है। नहीं सर, ये मुझे नहीं, इसका मेरे ख्याल से ये यही है कि मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है ये वो हमें देगा इसका नंबर। वो हमें देगा, लेकिन वो हमें सही सलामत और ईमानदारी के साथ और जो हमारा डिसाइडेड टाइम या एग्रीमेंट में टाइम होता है तो उसके मुताबिक अगर हमें प्रोडक्ट ही हमारी पहुंचा दे, हमारी इन्वेंट्री ही पहुंचा दे टाइम जो उसने एग्रीमेंट में लिखा है या जो दिया गया है, तो वो भी उसका एहसान होता है, वो हमें कोई पार्ट नंबर नहीं देता होता। इसमें हम जनरली अपना SKU नंबर ही दे दिया करते हैं। अच्छा। जी जनाब, सर नेक्स्ट पेरेंट हमारे SKU पास भी आएगा इसके अंदर? जी बिल्कुल लिखना पड़ेगा वो भी। और इसके बाद हमारे पास है आपका बुलेट्स पॉइंट है। ठीक है, बुलेट्स पॉइंट आप डालेंगे 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे, और बुलेट्स पॉइंट उसी हिसाब से डाले जाते हैं जैसा कि आपकी पिक्चर होती है। जैसे मैंने अभी साइट ओपन की थी कि हम पिक्चर को डिस्कस करते हैं, मैं ज़रा एक चीज़ को निकाल लूँ तो फिर इसको डिस्कस करते हैं।
सर ये आपने मार्केट प्लेस पाकिस्तान की लगाई हुई है? जी बिल्कुल, ओपन जो आज कर रहा हूँ तो फिर पाकिस्तान की ही होनी है, पाकिस्तान में जो हूँ। तो इसको जनाब चेंज करते हैं, और ये ज़रा बताएं कैसे चेंज होगी, और ये चेंज करनी क्यों है, पहले तो ये बताएं ना। तो फिर मज़े की बात है, थोड़ी सी चेंज भी नहीं हो रही है, ज़रा कोई उसका इशू है आई थिंक सो। सर विंडो का जिस ना। मार्केट में काम करते जी हैं उसी इरम मार्केट को रफ़ीक, लगाते हैं ना? सर जिस मार्केट में काम क्यों हमने करना लगाते है हैं, उसी वही बात है मार्केट जेड। का हम कोड लगाएंगे। ठीक है अगर हम यूके की लगाएंगे, मैं मार्केट में काम कंफ्यूजन करना में चाह आ। रहे हैं तो यूके का कोड लगेगा, और अगर यूएसए पे वो काम बात करना ठीक है। चाहेंगे तो यूएसए का लगेगा। ये ऊपर जनाब हमारे पास यूके की मार्केट ओपन है, amazon.co.uk। अगर amazon.com होगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अमेरिकन मार्केट होगी, क्योंकि सबसे पहले ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। और देन यूके यहाँ ऊपर है, तो नीचे भी हम इसकी डिलीवर टू में भी यूके की किसी सिटी का जिप कोड डालेंगे, और कोई और बंदा बताए कि क्यों डालेंगे, उसकी वजह। ताकि जी सर सादिया प्राइस में बाबर फर्क साहब। है। यार ये है कि रेट कैलकुलेशंस में फर्क नहीं आता और रेट उसके एक्यूरेट हमें सही मिल जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम इस तरह यही मार्केट लगा के इसको ओपन करेंगे, इस पर हम अगर करते हैं अपनी रिसर्च जारी रखते हैं, तो इस रिसर्च पर जो हमें मिलेंगे क्या कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो वो फैक्ट्स एंड फिगर सही नहीं होंगे, क्योंकि डिलीवर टू में पाकिस्तान है। वो ऐसे ही है कि जैसे कोई चीज़, आप लाहौर में हम बैठे हैं तो हम कोई चीज़ मंगवाते हैं पेशावर से, और जबकि वो चीज़ हमारे हमारे पास लाहौर में भी मौजूद है। तो लाहौर से अगर मंगवाते हैं 5,000 का टेबल है, उसका चलो 500 रुपये डिलीवरी चार्जेस, या 800 हज़ार कर लें, हज़ार हो जाएंगे, तो 6,000 में हमारे घर टेबल पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम जाते हैं आपके उसकी तरफ पेशावर की तरफ, वहाँ से मंगवाते हैं 3,000 डिलीवरी चार्जेस पड़ जाएंगे, वही टेबल 8,000 में पड़ जाएगा। तो इसी तरह जब डिलीवर टू में अदर कंट्री की किसी लोकेशन होगी तो वो चार्जेस ज़्यादा, और चीज़ों का डिफ़र आएगा, फ़र्क आएगा उसके प्राइसेस में। और अगर इसी तरह लोकेशन डिफर हुआ और इस पर आपने कोई प्रोडक्ट कर ली हंट इन इस मार्केट को रखते हुए, और आपने क्या किया, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने कलेक्ट करने हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताएंगे कि जनाब आपको तो 45% इस पर प्रॉफिट आ रहा है, वेजिटेबल कटर पर फर्ज करें हम बात कर लें। तो जब इस तरह कुछ आपको नज़र आएगा प्रॉफिट, तो आप बगैर सोचे समझे उसको लॉन्च कर देंगे, उस प्रोडक्ट को। मार्केट में जाकर आपको वो चीज़ देगी लॉस, और फिर जब आप रिसर्च करेंगे और फिर कोई बंदा आगे बताएगा कि जनाबे वाला आपने जो हंटिंग की थी वो नीचे आपने पाकिस्तान डिलीवर टू में रखा हुआ था, तो इस वजह से आपके फैक्ट्स एंड फिगर गलत आए। जब आप उसमें यूके मार्केट यूके सिटी का कोई जिप कोड डालेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे फिर वो आएंगे 25% प्रॉफिट पर। तो 20% प्रॉफिट आपका गिर गया, तो 25% में आपने कम्पीट भी करना होगा अपने कंपिटिटर्स को, और पुराने बाबे जो सेलर्स बैठे होंगे, और वो सेलर्स काफ़ी डाउन कर जाते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि पुराने बैठे होते हैं, बहुत कुछ कमाया होता है, और पुरानी वजह से उनको उनको जो सोर्सिंग होती है वो कीड़े बने बैठे होते हैं सोर्सिंग के, और सोर्सिंग भी अच्छी खासी लाइट वाली उनको मिल रही होती है। फ़र्ज़ करें जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी 8-9 डॉलर में मिलेगी, अगर $20 हम इसकी प्राइस फ़र्ज़ कर लें, एज एग्ज़ाम्पल ले लें वेजिटेबल कटर की, तो वो हमें वहाँ से अगर 8-9 डॉलर में मिलती है, तो जो पुराना बाबा बैठा होगा हमारा कंपटीटर होगा ऑलरेडी, तो वो पकड़ रहा होगा 6-5 डॉलर में, और बहुत कुछ कमाए बैठा होगा, उसके पास रिव्यूज़ भी होंगे, तो वो जो प्राइस डाउन करेगा, तो वो जो गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे वो हमें नुकसान देंगे। इसीलिए ये वो गलती है, रूट फॉल्ट है ये, मतलब जड़ की गलती है। जब आपसे ये गलत हो गया तो सब कुछ इस पर गलत होगा, और इंशाल्लाह इसकी विंडो का भी कुछ करते हैं ताकि ये चीज़ें हमारी मार्केट वगैरह चेंज हो सके जनाब। पहले नहीं हो रही थी, और अब जनाब ये हमने डाल दिया E16AN। ये लंदन के एक सिटी का जिप कोड है, यूके के लंदन के किसी एरिया का। ये अभी देखें जनाब डिलीवर टू में पाकिस्तान है, और ये बड़ी मेन चीज़ है, इसको माइंड में रखना है। इस पर इतनी मतलब मैंने लंबी गुफ्तगू की है इसीलिए की है।
ताकि ये चीज़ आपके माइंड में हो। सबसे पहले ये वही बात है कि आप जनाब जाते हैं तो ये नहीं देखते कि आप टिकट ले लिया फ़ौरन ही। अगर आप लारी अड्डा किसी भी अड्डा पे जाते हैं, आपने फ़ौरन टिकट ले लिया, नहीं जनाब, आप पहले देखते हैं कि ये सरगोदा है, लाहौर है, पेशावर है, कराची वाली रो है या खिड़की है या विंडो है, यहाँ से टिकट किस सिटी का मिलेगा। तो ये जनाब वही सीन है। तो सबसे पहले जब आप अड्डे पे जाते हैं तो आप वो रो या काउंटर तलाश करते हैं कि जनाब सरगोदा जाना है तो सरगोदा वाला काउंटर कौन सा है, उस पे जाके आपको टिकट मिलता है। आप ये नहीं कि सादकाबाद वाले काउंटर से लेंगे तो आपका एक तो पैसा ज़ाया जाएगा और दूसरा आप जनाब मोटरवे पे आगे कहीं जाके जब वो गाड़ी मुड़ेगी तो आप वहाँ उतरेंगे और मोटरवे से आपको कोई चीज़ नहीं उठाएगी और जलीलो ख्वार होगा बंदा। इसी तरह इधर भी मार्केट में जाके अगर ये बेसिक गलती कर दी तो जलीलो ख्वार भी होने और जेब पर भी ये चीज़ भारी पड़ेगी। तो मैंने वो लंदन का जिप कोड E16AN लगा दिया है। और देखें अब पूरी मार्केट ने झटका लिया और रिफ्रेश हुई है सिर्फ डिलीवर टू लोकेशन डालने पर। और ये भी नहीं करना कि ऊपर अमेरिका हो तो नीचे इंग्लैंड लगाएंगे, देन भी गलत होगा, देन भी किसी अमेरिका के ही सिटी का मार्केट जिप कोड लगाना है। ये बात यहाँ तक ख़त्म होती है और इसके बाद हम देखते हैं पिक्चर्स को। तो ये पिक्चर है हमारे पास, मेन उनने लगाई हुई है। तो इसका वाइट बैकग्राउंड होता है तकरीबन ऑल पिक्चर्स का, और जो दूसरी तीसरी पिक्चर होती है या चौथी, इसमें उसका यूजेज बताया जाता है। और इससे आगे जो लास्ट टू पिक्चर्स होती हैं, मतलब एक मेन इमेज होती है, उसके बाद दो तीन उसके यूजेज की बताई जाती हैं, लिस्ट की जाती हैं। एट द एंड उसकी विड्थ बताई जाती है लास्ट पिक्चर में। लेकिन कुछ सेलर्स मिक्सअप कर देते हैं ये, मतलब एंड पर भी एक तो इसने पिक्चर्स वो लगाई हैं, 5 लगाई हैं, और दूसरा उसने सारा यूजेज ही बता दिया है और मिक्स कर दिया ये चीज़ें। यहाँ पर उसने विड्थ और हैंडल और क्वालिटी मिड में बयान की है, जबकि ये बाद में हम बयान करते हैं। और इसी तरह उसी तरतीब से हम चलते हैं अपने बुलेट्स पॉइंट में। जी, ये हमारे बुलेट्स पॉइंट हो गए। इसी तरह हम बुलेट्स पॉइंट में ये चीज़ें डालते हैं और इसके बाद हम डालते हैं जनाब स्पेसिफिक यूजेस कीवर्ड्स जो होते हैं कि ये किन जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है, होम में, किचन में, डाइनिंग में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो कीवर्ड हमें लगते हैं इससे स्पेसिफिक यूजेस इसका है, तो उसको भी यहाँ उन कीवर्ड्स को हम डालेंगे, ताकि जो ही उन कीवर्ड्स पर सर्च क्वेरी डालेगा हमारा बायर या रिसर्चर, तो वो जनाब चीज़ उसके सामने आएगी और अच्छे से हमें। सर ये कैटलॉग नंबर में कुछ नहीं डालना? नहीं जनाब, इसमें कुछ नहीं डालना आपने, बस वही मेन चीज़ें हैं। आपकी लिस्टिंग में पिक्चर है, आपका यूपीसी है, आपकी प्राइस है, आपका डिस्क्रिप्शन है, बुलेट्स हैं, स्वेच इमेज है, ठीक है। बाकी टारगेट आइडियंस है, इसमें आप कुछ डालना चाहते हैं वो आप डाल लेंगे। सर मुझे और डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स में डिफरेंस बता दें कि किस में क्या चीज़ लिखनी होती है। सेम ही चीज़ें हैं, बस थोड़ा लाइटली और अलग अलग बयान किया जाता है इसमें। बुलेट्स पॉइंट में जैसे इमेजेस आपकी मेन होती हैं, मेन इमेज आपकी मेन दिखाई जाती है, उसके बाद उसका यूजेज दिखाया जाता है दो तीन में, फिर मटेरियल बयान किया जाता है। इसी तरतीब से बुलेट्स पॉइंट में चला जाता है। और एक्चुअली जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वहाँ ज़्यादा मज़ीद वजाहत के साथ जो चीज़ें रह गई हूँ, जो कीवर्ड, एक्चुअली कीवर्ड की बात है, जो कीवर्ड रह गए हूँ वहाँ आपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं और उसकी तारीफ़ और तशरीह कर देनी है अपनी प्रोडक्ट की, नंबर 1। और दूसरी जो मेन चीज़ है डिस्क्रिप्शन का मकसद, वो है इन्हांस ब्रांड कंटेंट, ईबीसी आप कह सकते हैं, या A+ कंटेंट, मतलब पिक्चर्स का इस्तेमाल जो होता है, ताकि आप आसानी से उसको देख सकें, उसके इस्तेमाल को और उसकी डिटेल को आप देख सकें। ये जैसे हम इसके नीचे आते हैं, इसके डिटेल पेज के, इस प्रोडक्ट के, तो ये जनाब ये है हमारे पास, देखें इसकी डिटेल आ रही है एक एक चीज़ की। अच्छा, ये उसने रिव्यू दिया है, ये देखें जनाब पिक्चर रिव्यू आया है कि ये जाली इसकी टूट गई है, ये राइट वाला देखें। ये ऐसा समझे उसने फायर मारा है इस सेलर को, इस पर फायर किया है। इतना मतलब ये जो पिक्चर रिव्यू होता है, एक सिंपल होता है एक पिक्चर रिव्यू,
ऐसे समझें कि 10,000 रिव्यूज़ का मुकाबला कर रहा है दूसरे का, नेगेटिव का। ये एक नेगेटिव रिव्यू बहुत भारी है उस पर। और इसके बाद अच्छा जनाब ये वाला, ये चीज़ ऊपर जैसे इसने पिक्चर्स ऐड। सर A+ कंटेंट जो है वो हर सेलर तो नहीं लगा सकता ना, अप्रूव्ड ब्रांड ही लगाएगा। जी बिल्कुल, ये चीज़ें आप बताया करें। ये देखें इसने जैसे चीज़ें ये लगाई हुई हैं, वो ब्रांड रजिस्ट्री वाला लगा सकता है जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है। सही है, इसमें आई थिंक सो नहीं लगाया हुआ। तो ये जनाब ये चीज़ होती है। डिस्क्रिप्शन भी वही चीज़ होती है, बस उसमें जो चीज़ें रह गई होती हैं आपकी, आप उसको मज़ीद उसमें जाके डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, और साथ में जो पिक्चर्स लगाते हैं, A+ कंटेंट लगाते हैं, वो होता है आपका मेन चीज़। इसके बाद एक सर्च टर्म्स आते हैं, उसमें आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं, जो कीवर्ड आप समझते हैं आपके रह गए हैं। जब हम आगे उसको देखेंगे ना, कीवर्ड रिसर्च देखेंगे इसमें अपने हीलियम 10 में और हंटिंग में, हंटिंग करने के बाद कीवर्ड रिसर्च पढ़ेंगे, और फिर ओवरऑल मैं पहले भी एक बात कर चुका हूँ कि जब हम ओवरऑल इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद आएंगे, कीवर्ड्स की गेम पे आएंगे, तो हमें पता चलेगा कि कीवर्ड्स होते क्या हैं और कैसे सारा इसका सिनेरियो है, ये चलते कैसे हैं, और इसकी सेल में हमारी जो होती है प्रोडक्ट की, उसमें कितना इनका रोल होता है और क्या रोल होता है। तो ये सिस्टम है जनाब आपके सर्च टर्म तक। और सर्च टर्म में जो होती है, अच्छा एक चीज़ आपने भैया मिस की थी, सर्च टर्म की कैरेक्टर लिमिट में आपको बताता चलूँ। सर्च टर्म की कैरेक्टर लिमिट 250 होती है, और ओवरऑल वैसे 25 वर्ड्स भी कहा जाता है कि इतनी होती है। सर्च टर्म में आप डाल सकते हैं उनको। और इसके बाद आपकी जो चीज़ है, आपने ये नहीं बताया कि स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं SKU को, और ये हम खुद ही बनाते हैं और खुद ही इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसमें जनाब कैरेक्टर लिमिट 40 कैरेक्टर्स तक होती है। अच्छा, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट टाइटल में कैरेक्टर लिमिट 120 तक 120 से 150 तक होती है, और मिनिमम 120 होनी चाहिए। और इसके बाद आपने क्या छोड़ा, क्या छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। UPC जो आपका होता है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट कोड होता है जनाब, जो आपका प्रोडक्ट ID टाइप है यहाँ पे, यहाँ प्रोडक्ट ID जो देते हैं आप, UPC देते हैं जो, वो 12 डिजिट होता है, उसके 12 डिजिट होते हैं, और ये हम परचेज़ करते हैं। इसके बाद जो है स्टैंडर्ड प्राइस आपने खुद रखनी, क्वांटिटी वही रखनी जो आपके पास होगी। अच्छा, एक चीज़ पे बच्चे कंफ्यूज सर ये होते हैं। प्रोडक्ट आईडी SN नंबर है? UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, UPC जो हम परचेज करते हैं, SN नंबर अमेज़ॉन देता है जब हमारी लिस्टिंग एक्टिव होती है, उस पर हमें SN नंबर मिलता है। और एक बात माइंड में रखें, एक वेरिएशन पर एक UPC लगता है, वेरिएशन पर UPC लगता है, ना कि काउंट पर लगता है, तादाद पर। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास, ये हम कर लेते हैं ऊपर वाला 9 नंबर, अच्छा 8 नंबर वो पेरेंट का है, नीचे 10 को कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये पिंक है या ब्लू है या वाइट टॉवल है, जो भी है, इसकी इस पर फ़र्ज़ करें हम वाइट करते हैं, इसको वाइट मीडियम कर लेते हैं। वाइट मीडियम टॉवल जो हमारे पास है, ये बात कन्फ्यूजन वाली होती है, और ये चीज़ें जब कोई बंदा पूछता है तो आपको फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसमें एक वेरिएशन वाइट मीडियम टॉवल पर वेरिएशन बेस पर UPC कोड लगता है, और इसकी तादाद भले 300 हो, 300 हो, 3000 हो या 3 लाख हो, ठीक है, उस पर सब पर वाइट मीडियम 10,000 टॉवल हूँ या 10 टॉवल हूँ, सब पर एक ही UPC लगेगा सबके साथ। ये बात क्लियर हो गई है। ये इन्वेंट्री या क्वांटिटी पर नहीं लगता, ये वेरिएशन थीम पर लगता है। अगर हम क्वांटिटी पर लगाएं, फ़र्ज़ करें हम हमारे पास 300 या 3000 या 1000 टॉवल हैं, तो वो तो फिर हम बस UPC परचेज़ करते रहें और लगाते रहें, और तो कोई काम करें ही ना। तो ये सीन होता है जनाब, इसको माइंड में रखें। और UPC रेडी टू सेल चीज़ों को लगता है, रेडी टू सेल प्रोडक्ट को लगता है, रेडी टू सेल वेरिएशन होती है, ना कि जनरल आइडिया होता है जो कि हमारा
पेरेंट होता है वो जनरल आइडिया होता है किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे खाना खाने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, समझ आ गई शॉपिंग करने, लेकिन ये नहीं पता वेरिएशन थीम नहीं पता शॉपिंग का, जूते हैं, कपड़े हैं, वॉच है, ज्वेलरी है, क्या कुछ है। तो ये सीन है जनाब। और इसके बाद वही है कि पेरेंट के साथ यूपीसी नहीं लगता, रेडी टू सेल के साथ लगता है। वो प्रोडक्ट जो रेडी टू सेल होती हैं, जिन्होंने सफ़र करना होता है यूनिवर्सली और जो बिकती हैं जा कर के, उन्हीं के साथ लगता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? ये दो तीन मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। यस सर, ये समझ आ गया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो वेरिएशन थीम होती है इसमें जैसे अभी जो ये आपने असाइनमेंट दिया था इसमें हमें कलर, साइज और मटेरियल था, तो अब हम इसमें साइज, कलर और मटेरियल तीनों चीज़ें लिखेंगे या क्योंकि सिर्फ हमारी जो वेरिएशन 9 बन जो रही है, जो साइज बन इनटू रही कलर? जो बन रही हैं, अब हम उसको देखते हैं, एक मिनट। वेरिएशन थी, जी सर, इस असाइनमेंट में सिर्फ 2 लिखेंगे हम, साइज और कलर, या फिर मटेरियल भी लिखेंगे? नहीं क्योंकि उसमें उसमें ज़्यादातर ये आप अपने पास ओपन करेंगे, इसमें ऑप्शन आएगी, ये जैसे वेरिएशन थीम का कॉलम है डब्ल्यू वाला, इसके नीचे मैंने क्लिक किया, आप क्लिक करके ये बटन शो हो रहा है राइट पे, नज़र आ रहा है कि नहीं? ओके करें ज़रा। जी सर, नज़र आ रहा है। नज़र आ रहा है? इसको जनाबे वाला आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा साइज एंड कलर। तो मोस्टली साइज एंड कलर या कलर एंड साइज आता है, तो आपकी साइज एंड कलर होगी, आप उसी को ही क्लिक कर देंगे। या साइज मटेरियल होगा या कलर मटेरियल होगा, तो साइज एंड कलर ही बेस पर ज़्यादातर वेरिएशन थीम बनता है, तो आप उसी को क्लिक कर देंगे। ज़्यादा टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर। और बाकी जो होता है आपका SKU बनाने में कुछ बंदे कंफ्यूज रहते हैं या हैं, तो उसमें आप ऐसे किया करें, आप एक तो ब्रांड नेम से पकड़ा करें कुछ, या आप मेन कीवर्ड ही पकड़ें तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे टॉवल का TWL यहाँ उन्होंने पिक किया हुआ है, और उसके बाद नौवीं उनकी वो थी, ये असाइनमेंट नंबर 9 थी, तो मतलब वेरिएशन नंबर उनकी 9 थी, तो उन्होंने ये लॉन्च नंबर अपना सॉरी वेरिएशन का कहता हूँ, लॉन्च नंबर 9 थी, तो इसलिए उन्होंने असाइनमेंट नंबर 9 को लॉन्च नंबर 9 जाना और 009 लिखा, और इसके बाद जो है साइज लिखा और कलर लिखा, ये कर दिया। और जनाबे वाला इसमें अगर आप चाहें तो अपना ब्रांड नेम से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि आप ज़्यादा टेंशन में ना पड़ें और अपने मेन कीवर्ड को ही पकड़ें। या अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आप देखते हैं कि मिक्सअप हो रही हैं चीज़ें, तो आप फिर ब्रांड नेम प्लस मेन कीवर्ड से कुछ चीज़ें पकड़ के, वही बात है कि आसान रखना है, जो इजी टारगेटिंग हो, आपको बाद में सर्च करने में फिंगर टिप्स पे हो, माइंड में हो, क्योंकि ये आपने खुद ही यूज़ करना होता है, खुद ही बनाना होता है। अच्छा, अब बात आ गई है इस पे, एसएन आपको अमेजोन देता है, कब देता है? जब आपकी लिस्टिंग एक्टिव होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ है GTIN में SKU आप बनाते हैं, वो खुद बनाते हैं, खुद ही इस्तेमाल करते हैं, और इजी बनाना है, उसमें ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। भले आपको कोई फिगर दे दें, डिजिट दे दें, और जी मोहतरमा, भले आप कोई भी फिगर दे दें इसमें, लेकिन आपको माइंड में रहना चाहिए। इसके बाद बारी आती है यूपीसी की। हेलो। जी 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 बोलें अब। माइक म्यूट रखें या नहीं सर, वो अनम्यूट किया? गलती से हो गया था भाई, भाई ओके गलती से ओके हो गया ओके था। ओके जी, म्यूट रखें। अच्छा जनाबे वाला, आप करेंगे क्या करेंगे, यूपीसी होता है वो हम परचेज करते हैं, 12 डिजिट होता है, ठीक है, और इसके बाद आपका होता है, ठीक है, वो हम परचेज करते हैं, और हर वेरिएशन का अलग से होता है, और वेरिएशन में तादाद 10 हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, सबको एक ही यूपीसी लगता है। ये बात यहाँ तक हो गई, और बाकी कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसमें जो बताने वाली रह गई हो मेरी तरफ से। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आज पढ़ना है हंटिंग का क्राइटेरिया या कल पढ़ें, क्या कहते हैं? जी ज़रा सर सब मेरा बताएं। असाइनमेंट चेक नहीं हुआ था, मैंने आपको व्हाट्सएप किया, प्लीज़ चेक कर लें। गुड हो गया जनाब, कल ही आपका देखते हैं सर, ये एक दफा ही देखते हैं ये हंटिंग वाला, कल देखेंगे इसको। ओके हो गया जनाब, ओके हो गया। आप ये ना कहें ना कि सुस्त हो गए, जब आपको जहाँ लगे कि सुस्त हो गए ये भी बताइएगा मुझे, तो फिर उसको हम खांसी वाले शरबत की तरह सुबह दोपहर शाम क्लासेस रख के उसको वाइंड अप कर देंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, जब भी जहाँ भी किसी को कोई मसला है जनाब, तो हम हाजिर हैं। और इसके बाद है जनाब, आपने कहाँ पे सेंड किया है अनिका? सर मैंने व्हाट्सएप किया आपको।
व्हाट्सएप किया है, तो जनाब हम देख लेते हैं अभी। बिल्कुल जनाब, आपका असाइनमेंट हाजिर है, खिदमत है, तो देखते हैं इसको। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो वेरिएशन थीम होता है आपका मटेरियल का, तो उस मटेरियल की उन्होंने एक असाइनमेंट थी, उन्होंने हेडिंग बना दी। हेडिंग नहीं बनानी, हर वेरिएशन के साथ उसका मटेरियल भी अलग से मेंशन करना है, यूज़ करना है। तो इसके बाद जनाब वाला हमारे पास बात आती है जी, इसकी ज़रा रीडिंग फरमाएं मोहतरमा। जी करें स्टार्ट रीडिंग। जी सर, एक मिनट। सर सबसे पहले इसका प्रोडक्ट टाइप लिखा हुआ है, बाथ प्रोडक्ट्स, और उसके बाद इसका एसक्यू बना है। तो सबसे पहली रॉ में तो पेरेंट एसक्यू है, उसके बाद जो है वेरिएशन वाला है, स्मॉल पिंक, मीडियम पिंक, लार्ज पिंक, और फिर इस तरह साइज वाइज मैंने जो है वेरिएशन बना दिया इसकी। ओके, अच्छा ये पीएसटी कहाँ से लिया है ये सर बताएं। ये मेरा जो है ये ब्रांड नेम प्रीमियम स्टफ था, तो इसका इसका पीएस लिया है और टावल का टी। अच्छा, प्रीमियम से पी लिया, और एस कहाँ से लिया है। सर ये स्टफ। प्रीमियम स्टफ पूरा ब्रांड नेम अच्छा, है, तो प्रीमियम इसका स्टफ, ओके पीएस ले ओके लिया और टी ओके ओके। टावल का ले लिया। ठीक है जनाब, जारी रखें आगे। एस के यू को पहले क्लियर करें, फिर उसका एंड देखते हैं हम कि आपने हर वेरिएशन को अच्छे से लिखा है कि नहीं टाइटल में। पहले एस के यू को कंप्लीट करें जनाब जी। ठीक है सर। सर तो पहले लिया है मैंने स्मॉल पिंक, पहला वेरिएशन, उसके बाद लिया है मीडियम पिंक, फिर है लार्ज पिंक, फिर है स्मॉल ब्लू, मीडियम ब्लू, लार्ज ब्लू, फिर है स्मॉल वाइट, मीडियम वाइट, लार्ज वाइट। तो ठीक है जनाब, आपका ब्लू ब्लू, स्मॉल मीडियम, लार्ज, स्मॉल मीडियम, लार्ज, वाइट वाइट वाइट। अच्छा, ये आपका देखें साइज़ चेंज हो रहा है और कलर एक ही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये कलर वाइज बनी हुई है। जिसकी अथॉरिटी होगी, जो कांस्टेंट चल रहा होगा, मतलब जो भी थीम चल रहा होगा, लाइक साइज़ चल रहा है आपका या कलर चल रहा है, तो वो उसी वाइज हो जाएगी जिसकी मेजोरिटी होगी, जो मुसलसल चल रहा होगा। यहाँ पर कलर है तो आपने कलर वाइज बना दी। ठीक सर है, गुड है। रेकमेंडेड क्या है, हम पहले कलर वाइज बनाएं या फिर साइज वाइज बनाएं? आप साइज वाइज बनाया करें तो बेहतर है। ओके सर। बाकी इशू कोई नहीं है, कैसे जिस तरह भी बना दें, लेकिन एक अपना माइंड सेट बना लें। ठीक है, जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे एक माइंड सेट होना चाहिए कि आपका जनाब कलर वाइज आप बनाते हैं या साइज वाइज बनाते हैं। तो इसलिए हम साइज़ वाइज ही बनाते रहें, तो आप साइज़ वाइज बनाएं या कलर वाइज बनाएं, बस जो बनाएं मुसलसल चलें। ये ना हो कि जब फिर आप मिक्सअप करते रहेंगे, कभी आपने कोई वेरिएशन या किसी लॉन्च को आपने साइज़ वाइज बना दिया, किसी वेरिएशन को आपने लॉन्च कर दिया कलर वाइज, तो वो जब आप उसका SKU दे के डिफरेंट टाइप की प्रमोशंस में आप ट्रेस करने की कोशिश करते हैं अपना प्रोडक्ट को, अपनी को, तो वो आपकी ट्रेस नहीं हो पाती, क्योंकि आप किसी में मिक्सअप हो जाते हैं कि यार इसमें मैंने साइज़ वाइज बनाई थी या कलर वाइज बनाई थी, तो ये सीन हो जाता है। ये आपको फिर वहाँ जाके डिस्टर्ब करता है। बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। बस वही है कि जो मेयार बना लें, एक जो करना है कॉमन बस वो एक प्रैक्टिस रख लें। एक एक ही कर लें। यस, कॉमन प्रैक्टिस। तो ये बात यहाँ तक ख़त्म होती है, और आगे जनाब हम आपका देखते हैं टाइटल के एंड में आपका जनाब 4th नंबर में पेरेंट है, इसके बाद 13 तक है, और आपका चल रहा है पिंक, ब्लू और वाइट वाला सीन। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। और जी, आपका ऊपर है सर फोर्थ ऊपर जो है फोर्थ पेरेंट। फोर्थ फोर्थ नंबर में है पेरेंट। जी सर, जो पेरेंट टाइटल है वो मटेरियल पे एंड कर दिया है, उसमें साइज और कलर मेंशन नहीं किया है। उसके बाद जब ओके वेरिएशन ओके, टाइटल है उसमें साइज और कलर मेंशन किया है साथ में। पिंक ब्लू वाइट, ठीक है जनाब। आपके फर्स्ट 3 हैं, पिंक ब्लू वाइट हैं, सर और मैंने फिर सर स्मॉल मैंने मीडियम ये लार्ज। पूछना था कि आपने ये अब ये मटेरियल के ऊपर भी है ना, तो वेरिएशन मटेरियल के हिसाब से भी नहीं आएंगी? पहले मटेरियल, फिर साइज, और फिर वो क्या नाम है उसका, कलर। जी जनाब, बिल्कुल। वो मैंने मटेरियल 2 दिए थे ना आप लोगों को असाइनमेंट में। जी सर, ये कंफ्यूजन मुझे भी हो रहा था कि अच्छा, ये मटेरियल।
वही चीज़ मैं बयान कर रहा था कि एक बंदे ने क्या किया, इसी तरह बनाए, ऊपर उसने हेडिंग दे दी जनाब इसकी एक कॉटन मटेरियल की, नीचे दे दी माइक्रो फाइबर की। अच्छा, उसमें क्या करना है आप लोगों ने कल एक असाइनमेंट तैयार करनी है, छोटी सी कैसे होगी, आप उसको करें जनाब यही पिंक ब्लू और वो लिखें वाइट सर लिखें। मैंने ये एक असाइनमेंट तैयार की थी, ये भी देख लीजिएगा मेरी भी। मैंने ये जी मटेरियल के हिसाब से सेंड, बनाई थी। अभी सेंड करें, और उसमें यह है, कर कर उसमें आपने हर वेरिएशन के साथ मटेरियल भी मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर वही जी बात जी है, जी 2 × 2 / 2 होगा तो 2/2 4/2 होगा 8। तो अगर दो साइज, दो कलर और दो मटेरियल होंगे, वाटर बोतल पर कल आपकी असाइनमेंट होगी, और उसमें प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील मटेरियल होगा, और कलर आप उसका ब्लू एंड ब्लैक कर लें, और उसके बाद आप उसका मीडियम और स्मॉल एंड मीडियम रख लें साइज जो है। तो उसमें आप जब सर जी जनाब, सर अगर हर एसकेयू और हर टाइटल में वही सेम चीज़ चलेगी। सही है, वो एडिशन कर रहे हैं मटेरियल का। जी अब आप अपना क्वेश्चन ज़रा बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस केस में हम 3 कलर और 3 साइजेस के साथ 2 मटेरियल लेते तो फिर ये 18 वेरिएशंस बन जाती, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, सादा सी बात है, सबको मल्टीप्लाई करना है। ओके और सर। उसके बाद अगर उसके बाद फिर दो टाइप्स, उस वाटर बोतल की हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास 3 साइजेस 3 कलर्स हैं, 3/3 9 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 उसके मटेरियल हैं तो 18 हो गया। 18 के साथ उसकी 2 टाइप्स ऑफ लिड है, मतलब ढक्कन 2 टाइप के हैं, एक का सिंपल है, एक का स्ट्रॉ वाला है, एक्स्ट्रा मूवेबल स्ट्रॉ है। तो वो जनाब आपका 18 वो 36 हो जाएंगी, और प्लस में आपका पेरेंट हो जाएगा 37। क्लियर? अगर प्लस में उसका होल्डर टाइप भी है, अगर 2 टाइप होल्डर की आती हैं उसमें, तो आपका 72 हो जाएगा, और प्लस पेरेंट हो जाएगा, और वो आपका चला जाएगा 73 वेरिएशन में। और 2 सर एक टाइप्स और आप। क्वेश्चन है। जी जनाब। सर आपने बताया था जो पेरेंट टाइटल होता है वो हम मटेरियल पे जाके एंड करते हैं, तो अगर आप एक असाइनमेंट में हमें 2 मटेरियल दे रहे हैं तो फिर पेरेंट टाइटल में हम किस तरह लिखेंगे? उसमें पेरेंट टाइटल में आप मटेरियल पर ही रुक जाएंगे, बस उसका प्लास्टिक एंड वो कर देते हैं आप, कर स्टेनलेस स्टील कर सकते हैं वो, क्योंकि उसने रेडी ओके टू सर। सेल नहीं होना, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील कर सकते हैं, या उसका अलग से आप वेरिएशन थीम बना के ऊपर अलग वेरिएशन थीम बनाएं उसका, एक मटेरियल का नीचे दूसरे का बना दें, वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही में उसके 2 मटेरियल भी मेंशन कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ओके सर। बस ये है कि असल चीज़ होती है रेडी टू सेल, आपका जो टेंशन बननी है आपके वेरिएशन पे, कि उसमें एडिशन नहीं होगी। आपने अगर ऐड नहीं किया स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक पर ही आपने डाला है सब वेरिएशन में, स्टेनलेस स्टील एडिशन नहीं किया, तो जब आप स्टेनलेस स्टील ट्रेस करने की कोशिश करेंगे आपकी प्रमोशन में भी या कहीं भी बैठकर, तो आपका स्टेनलेस स्टील नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्लास्टिक कभी डाला हुआ होगा, या PLS या कुछ भी होगा जो भी, या PT डाला होगा, तो वो आएगा। और इसमें ये ऐसे ही है कि आप खाना खाने जाते हैं, आपने खाना ऑर्डर किया है, ठीक है, वो बंदा खाना ले आया है, लेकिन वेटर जब खाना ले आया, आपने दाल ऑर्डर की थी और वो मटन ले आया है जनाब, ठीक है, मटन की चांपे ले आया है, तो यहाँ रोला पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये अभी मुझे 1600 रुपये पड़ जाने हैं, 1800 रुपये बिल निकल आना है, 2 बंदे हैं, तो अगर दाल खाते तो 250-300 पड़ना था। तो वही बात है, रोला वेरिएशन पे पड़ता है, जनरल आइडिया पे टेंशन नहीं होती इतनी। ओके। ओके सर। सर तो फिर उसके बाद जो है ये टाइटल बनाया था, टाइटल में सबसे पहली रो में जो है वो पेरेंट टाइटल है जिसको मैंने मटेरियल पे एंड कर दिया, इसमें साइज और कलर जो है वेरिएशंस ऐड नहीं किए हैं। उसके बाद कलर वाइज मैंने इसके चाइल्ड के जो वेरिएशंस के जो टाइटल हैं वो कंटिन्यू करे हैं। जी बिल्कुल, आपके मैंने देख लिए हैं, सब ठीक हैं, अच्छे हैं, और बाकी सब में ही मतलब मैंने वो सीक्वेंस चेक कर लिया, स्मॉल मीडियम लार्ज वाला, और ये 3 कलर्स हैं, मतलब सर मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछना था। पिंक है, ब्लू है, वाइट है। जी जनाब। सर थोड़ा सा आगे करें, प्रोडक्ट आईडी मैंने इसमें से कुछ पूछना था आपसे।
जी जनाब, आ गई है प्रोडक्ट सर आईडी में। पूछना ये था, प्रोडक्ट आईडी में जब हम ये एक बार सेल में नंबर लिख लेते हैं, तो ऐसा क्या करें कि हम उसको ड्रैग करें सेल को, तो नीचे प्लस होता चला जाएगा और हम हर बार टाइप ना करें। जी बिल्कुल, ये इसका एक्सेल का है फार्मूला, और इसमें आप फार्मूलाज यूज़ करेंगे एक्सेल के। और लेकिन ये होता है सर कि आप एक करके दिखा दें यहाँ पे कहीं, अगर कर सकते हैं तो। उसमें एक तो ये करेंगे, आप गूगल कर लेंगे, क्योंकि अभी मुझे भी वो भूला हुआ है। नंबर 1, नंबर 2 ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जो यूपीसी हों, हो भी सकते हैं, और हर सूरत में ये भी नहीं है कि एक ही सीक्वेंस में मिलें। उनमें बाज़-औक़ात चेंज भी होती है। लास्ट फिगर जो होता है या जो भी होता है, हर फिगर ऐसे सीक्वेंस में नहीं होता, 1 2 3 4 5 वाला सीन नहीं होता, उसमें चेंजिंग भी हो सकती है। तो उसको आपने उस वक्त एट प्रेजेंट देखना है, और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, वो फार्मूला वगैरह, उसको आपने चेक भी कर लेना है। 1 मिनट अभी करके भी देख लेते हैं कि क्या करता है। ये देखें, वो सेम हो रहा है। उसका फार्मूला लगाना पड़ेगा जनाब, जो कि अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो वो आप करके देख लीजिएगा। ये गूगल करना है आपने, और कल इंशाल्लाह आपने सबसे पहले यही हमें बताना है, और फिर इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। और रिसर्च बेस काम है, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, आप उसको रिसर्च भी करते रहा करें, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, भूल जाते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं और भूल जाती हैं, आप लोगों सर के माइंड गूगल से में भी क्या निकल लिख के जाती हैं। रिसर्च करें? आप इसमें गूगल में कर लें, या अपना यूट्यूब पे जाके कर लें उसका। कॉलम अपना हाउ टू ऐड, अपना फार्मूलाज ऑफ एक्सेल लिखते हैं उसमें। प्लस फार्मूला ऑफ एक्सेल आप लिखेंगे, तो वो रोज और कॉलम्स हर सूरत में आपके पास आएगा, तो वो आगे पूछेगा, आपको हर चीज़ नज़र आएगी। जी ठीक है सर, और इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे हाँ, देखूंगा। थैंक यू सर। अच्छा ये चीज़, अच्छा ये बात आप माइंड में रखें एक चीज़, चलो यहाँ सामने आई है तो उसको मैं बताता चलूँ। तो वो जनाब ये होता है कि आपका सीन कि ऐसी जो गलत आप सर्च भी करते हैं ना, हाउ टू लिखने के बाद कोई भी वर्ड तोड़ मरोड़ के भी अगर आप सर्च करते हैं, तो उस पर सर्च क्यूरी आ जाती है आपकी, क्योंकि काफ़ी आपकी वो जो सर्च टर्म में उस बंदे ने लिखी होती हैं चीज़ें। फ़र्ज़ करें आप एक बंदे का नाम लिखते हैं, कोई भी नाम मुझे बताएं, उसका आप नाम सेव करते हैं और उसका निक नेम भी साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो निक नेम जब आप उसका डालेंगे, फ़र्ज़ करें उसका नाम बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, मोहम्मद अहमद अली है, और उसके साथ आपने निक नेम भी उसका डाल दिया है, तो आप मोहम्मद अहमद अली, आपको पता है मेरे पास 35-40 जो है मोहम्मद अहमद अली ऐड हैं। जब मैं वो करूँगा तो फिर मुझे स्क्रॉल अप या डाउन करना पड़ेगा। आप उस बंदे का साथ में वो कर देते हैं, लोकेशन मेंशन कर देते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें कॉलेज है, अमेज़न है, तो साथ में आप AMZ लिख देते हैं, या उसका कोई भी निक नेम लिख देते हैं, या आपकी कहीं भी उसके साथ मुलाकात हुई है, रिक्शे में हुई है, किसी प्लेटफॉर्म पे हुई है, मेट्रो में हुई है, आप मेट्रो लिख देते हैं। कोई भी कीवर्ड साथ में ऐड करते हैं, तो जो ही आप मोहम्मद अली की बजाय आप वो AMZ, मेट्रो, रिक्शा, ठीक है, लारी अड्डा या कुछ भी लिखते हैं, तो तो उस पर, उस कीवर्ड पर वो मोहम्मद अली फ़ौरन सामने आ जाता है। तो इसी तरह मिस पेलिनेटर या मिस स्पेलिंग्स जो आप लिखते हैं, या गलत सर्च क्यूरीज डालते हैं हाउ टू के बाद, तो वो उन बंदों ने, उन यूट्यूबर्स ने, या उन लेक्चर्स जो अपलोड करते हैं बंदे, उन्होंने उसके बैक एंड पर वो गलत क्वेश्चन भी पुट कर रखे होते हैं, कि कोई बंदा ऐसे क्वेश्चन कोई तरोड़ मरोड़ के भी अगर पेश करेगा, क्यूरी करेगा, सर्च करेगा, क्यूरी डालेगा अपनी, तो वो तब भी आपको उसकी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। आप बस थोड़ा सा इंशाल्लाह, जब ये वही कीवर्ड की गेम है, जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, सर्च इंजन SEO और ये कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स और ये क्या होता है, कैसे गेम चलती है, तो सारा इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी और आसानी से चीज़ें पता चल जाएंगी। तो टेंशन नहीं लेनी। और हाउ टू करने के बाद कोई भी आप को जो सेंटेंस आ रहा है, बन रहा है, आप वो डालेंगे, तो आपकी जो भी सर्च क्यूरी होगी वो जनाब करीब करीब 80% करीब आप पहुंच जाएंगे। और फिर जब स्क्रॉल डाउन करेंगे,
तो वो स्क्रॉल डाउन करने पर आपको आपकी सर्च क्वेरी आपके सामने आ जाएगी। जी जनाब, क्लियर हो गई ये बात, और आज तक के लिए इतना ही। और अगर कोई जी और सर, बात, बहुत अच्छे से क्लियर हुई है, थैंक यू सर। अगर कोई और बात है तो वो जी आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। कोई है कोई क्वेश्चन? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो एक ग्राफ चलो ओपन हो गया, इसको भी थोड़ा डिस्कस करते चलें। जो चीज़ आ जाए तो उसको फिर बंदा ऐसे ना छोड़े। ये ग्राफ है जनाब आपका, उसके पेज पर, ये डिटेल पेज पर नीचे इस ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, और ये 30 डेज़ का हमें नज़र आ रहा है। और इसमें जनाब एक ये है लाइन जो स्ट्रेट जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है इसकी प्राइस की, सही है। ये जो ब्लू लाइन है ये है इसकी रैंक की, सेल्स रैंक कितना है। सेल्स रैंक जहाँ मतलब नीचे होता है वहाँ अच्छा हो जाता है, और जहाँ ऊपर चला जाता है वो डाउन हो जाता है। इसके बाद हमारे पास ये प्राइस, यहाँ से जब हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर लगाते हैं कि जब सोर्सिंग कर रहे होते हैं कि सोर्सिंग कि ये सोर्सिंग हमें अच्छी पड़ेगी, भली पड़ेगी या बुरी पड़ेगी, तो यहाँ से आके देखते हैं कि ये जनाब मिनिमम प्राइस कहाँ तक गया। अच्छा देखें, यहाँ पर इसकी प्राइस थी $20, 19.98। तो यहाँ ये नीचे आया तो इसने डाउन रखी, और काफ़ी अरसा डाउन रखी, 15 यानी $16 यहाँ पर रखी या पाउंड रखी, और फिर कुछ दिन के लिए नीचे आया है, ये 15.09 पर आया है। मतलब ये 16 पर तक आ सकती है अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो होगा यहाँ पर आएगा। अगर आ रहा है 16 तक तो हम उसको सोर्सिंग को पकड़ेंगे। अगर इससे नीचे जा रहा है तो हमें फिर क्या इल्म होगा, हमारे नॉलेज में इजाफा होगा इस ग्राफ से, हमारे कंपटीटर के ग्राफ से, कि जनाब ये सोर्सिंग एक्चुअली हमें महंगी पड़ रही है। इसमें क्या नुकसान होगा कि हमें सोर्सिंग महंगी पड़ रही है, कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कुल मिला के टोटल खर्चे हमारे बन रहे हैं $17 पाउंड, और ये बंदा 16 पाउंड पे जा रहा है, सेल कर रहा है, तो ये 1 पाउंड हमारी जेब से जाएगा। एट लीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए हमारे कंपटीटर के बराबर। तो अगर उसने डाउन किया तो $1 $1 हमें लॉस होगा, और वो इससे नीचे भी उसने गुंजाइश रखी होगी वो जा सकता है। तो इससे हमें अंदाज़ा पड़ेगा कि ये जो सोर्सिंग है ये हमें महंगी पड़ रही है। फिर हम उस पर न्यू सेलर की तरफ जाएंगे, नए बंदे रिसर्च करेंगे, और नई जो है सोर्सिंग तलाश करेंगे, सप्लायर या मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ से हमें अच्छा ग्राफ्स, और ये जो ग्राफ होते हैं काफ़ी डिटेल बताते हैं आपको, काफ़ी चीज़ें बताते हैं, और काफ़ी अंदाजे होते हैं आपको। मतलब ये ओवरऑल आपका सर ये जो मैथमेटिकल। इसका सेल रैंक है ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है ये गुड है। मैथमेटिकली मतलब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जी जनाब, मतलब जब ये डाउन होता है सेल्स रैंक अच्छा होता है। जैसे आप एक लाइक बच्चा होता है, बच्चों की वो होती है रोल नंबर असाइन किए जाते हैं, लाइक बच्चा जो होता है उसका रोल नंबर 1 रखा जाता है, और जो नालायक होते हैं वो 70+ में आगे जाते हैं। तो इसी तरह ये नहीं है कि एक बंदे का रोल नंबर अगर सर इसको रैंक 30 नंबर। डेज का ही देखते हैं कि बाकी सबका भी चेक करते हैं। नहीं जनाब, ये 5 ईयर का देखा जाता है वहाँ पर जाके गूगल ट्रेंड में, और यहाँ सिर्फ हम प्राइस के हवाले से आते हैं। बाकी जो ग्राफ होता है वो गूगल ट्रेंड में आप जाकर देखते हैं। इंशाल्लाह ये हंटिंग में आपको अब जब कल से स्टार्ट होना है तो वो बताएंगे। ये थोड़ा सा मैंने सोर्सिंग के हवाले से एक था तो मैंने कहा बता दूँ आपको। और वो गूगल ट्रेंड पे जाके देखते हैं, और 5 ईयर का देखते हैं, ताकि ओवरऑल आपको पता चले। ये ना हो कि आप 1 साल का या 90 डेज़ का देख के ग्राफ खुश हो जाएं, और 90 डेज़ में 3 मंथ आते हैं तो आगे वाले जो 9 मंथ हैं उनमें जनाब 3 मंथ मज़ीद ये नॉर्मल चले, और 6 मंथ जो हूँ उसमें ये प्रोडक्ट आपकी एब नॉर्मल चले, और फिर जब प्रोडक्ट एब नॉर्मल चली तो आपकी जेब एब नॉर्मल हो जाएगी और रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। ठीक है जनाब, आज तक सर के लिए एफपी की इतना कुछ ही। ग्रुप्स में मैंने देखा था कि उन्होंने जब अपनी प्रोडक्ट सेल के लिए लगाई थी तो उसमें ये वाला ग्राफ भी डाला हुआ था। जी जनाब, वो ये वाला ग्राफ भी आप डाल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है, ये 1 ईयर का है, ऑल टाइम का है, वो आप कोई भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखें, ये ऑल टाइम का है, ये जनाब जा रहा है उसका ओवरऑल, ये प्राइस का है, ये रैंकिंग का है। ठीक हो गया, ये भी आप डाल सकते हैं। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो गूगल ट्रेंड वाला है। तो ठीक है जनाब, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि नए बंदे गूगल ट्रेंड जब पढ़ेंगे, हम हंटिंग में जाएंगे तो अच्छा होगा। आज काफ़ी लेक्चर भी लंबा हो गया है, और
सर कल भी क्लास इसी टाइम पे होगी? कन्फ्यूजन होती है जी, बिल्कुल इसी टाइम पर होगी। और टेंशन ना लिया करें, जब अगर कभी दो चीज़ें नोट कर लें, एक तो यही 10:15 का टाइम है, और इसके बाद दूसरी बात जो है, अगर टाइम चेंज होने वाला होता है, कभी कोई आगे पीछे बंदा हो भी जाता है, आउटडोर होता है या कहीं जाना होता है जल्दी, तो बंदा 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे टाइमिंग को करता है, तो उसका नोटिस आ जाता है। या क्लास नहीं होती, कोई मजबूरी होती है, तो भी नोटिस आ जाता है। अगर नोटिस नहीं आता तो इसका मतलब है कि सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, तो आप वो फिल फॉर जनाब कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर वो अच्छा नहीं होता। भले आप मैसेजेस करते रहें, लेकिन वो भी ना करें तो अच्छा होता है, क्योंकि इधर मैं सिस्टम लगा रहा होता हूँ। तो टेंशन ना लिया करें। और हाँ, अगर जब आपको ना कॉल आए, ना ही कोई नोटिफिकेशन आए, ना ही कोई लिंक आए, तो फिर समझें कि मैं आउट ऑफ रेंज हूँ, नेट नहीं है, कॉल नहीं है, या कोई इंतहाई मजबूरी है, या मैं सोया हूँ और फिर उठ नहीं पाया, तो कुछ इस किस्म का सीन हो जाता है। तो उसके लिए इन एडवांस सॉरी। और जनाब अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ सर।